हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का निपटारा करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स और एरर, इन सारे टॉपिक को एक एक करके करवाइए। तो चलिए रसगुल्लों, आज के इस वीडियो में हम देख लेते हैं साइनोनिम्स वाले टॉपिक को। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले बच्चों टॉप 25 क्वेश्चन, ठीक, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों आपके साइनोनिम्स हैं जो विगत वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं। ठीक, तो चलिए हम एक एक करके देख लेते हैं, उसके बाद इनकी प्रैक्टिस भी करवाएंगे। आपको इसका टेंशन बिल्कुल भी नहीं पालना है। ठीक, चलिए देख लेते हैं बच्चों पहला क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन है, चलिए पहला क्वेश्चन है बच्चों, देखिए एडवर्सिटी, यानी यहां पर क्वेश्चन से मतलब ये है बच्चों, इधर पर क्या है, ये आपके वर्ड्स दिए गए हैं और यहां पर इनके क्या है, साइनो है। शॉर्ट में साइनो बोलते हैं, यानी साइनोनिम्स। ठीक, कौन से वर्ड्स हैं, इसके साइनोनिम्स क्या हो सकते हैं। सारे बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है कठिनाई। एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, कठिनाई। तो इस वर्ड का जो साइनो हो जाएगा, यानी साइनोनिम्स हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, डिसास्टर। ठीक, डिसास्टर इसका क्या हो जाएगा, यानी डिसास्टर का मतलब भी होता है कठिनाई। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है बच्चों एबंडन। एबंडन ये काफी इंपॉर्टेंट है। एबंडन का मतलब छोड़ देना, त्याग देना, परित्याग कर देना, कुछ भी हम कह लें। और इसका जो साइनो हो जाएगा, यानी इसका साइनोनिम्स हो जाएगा, इसके मतलब किसके और मतलब होता है छोड़ देना, तो होता है बच्चों गिव अप। गिव अप का मतलब छोड़ देना। फिर है फारसेक। फारसेक का मतलब भी होता है छोड़ देना। और नेक्स्ट है बच्चों लीव। लीव का मतलब भी होता है छोड़ देना। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो तीसरा है बच्चों, तीसरा वर्ड है एडमिट। एडमिट का अर्थ होता है स्वीकार करना। देखिए जब भी भाई कोई हॉस्पिटल में जाता है पेशेंट को लेकर के, तो भाई हॉस्पिटल वाले बोलते हैं, डॉक्टर साहब बोलेंगे कि भाई इनको तो एडमिट करना होगा, यानी इनको हम स्वीकार कर रहे हैं, है ना। तो ये हो जाता है स्वीकार करना। और इसका जो साइनो हो जाएगा, यानी साइनोनिम्स हो जाएगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब ग्रहण कर लेना, स्वीकार कर लेना। ठीक, और दूसरा है कॉन्फेस, यानी जितने हो सकते हैं। जैसे इसमें 3 थे तो हमने 3 लिख दिया, 2 है इसमें 2 लिख दिया, इस तरह से बच्चों, ताकि यानी अगर भाई एक ना पूछा जाए दूसरा आ जाए। मान लेते हैं ऑप्शन में ये है, ये वाला नहीं है, या फिर ये है, ये दोनों नहीं है, ठीक, या फिर ये दोनों नहीं है, ये है, इसलिए हमने जितने हो सकते हैं उतने लिख दिए हैं, है ना। चलिए अगला है बच्चों बैन। बैन का मतलब होता है श्राप। हमने जो आर्टिकल लिखाया था साइंस बोन आर बैन, यानी जो विज्ञान वरदान अथवा अभिशाप, तो उसमें बैन का मतलब होता है अभिशाप या फिर इसको श्राप कहते हैं। ठीक, और किसके, इसका जो साइनो हो जाएगा, यानी साइनोनिम्स क्या हो जाएगा बच्चों, कर्ष। कर्ष का मतलब ही होता है बद्दुआ देना, कोसना। ठीक, भाई किसी को बद्दुआ देने का मतलब क्या है, किसी को श्राप देना या अभिशाप देना। ठीक है ना। चलिए तो इसको पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हो गया बच्चों। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बच्चों, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 ये वर्ड्स हैं। ठीक, और इधर क्या है आपके साइनो है। ठीक, यानी साइनोनिम्स हैं। तो ये पांचवा जो है वो है ब्रेव। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, ठीक, साहसी। ठीक, तो इसका जो साइनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा फियरलेस। फियर, देखिए फियर का मतलब होता है डर यानी भय। लेस शब्द जब जुड़ जाता है बच्चों तो भय रहित, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, यानी भय रहित का मतलब क्या है, ठीक भाई, भय से वो बिल्कुल अनजान है, इसका मतलब क्या है, वो बहादुर है, साहसी है। ठीक, अगला है डेयरिंग। बोलते हैं ना तुम्हारे अंदर यार डेयरिंग बहुत है। ठीक, तुम्हारे अंदर डेयरिंग बहुत है, जिगरा बहुत है रसगुल्ले, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, इसके यानी ब्रेव के दोनों साइनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है डिलाइट। डिलाइट का मतलब होता है आनंद, खुशी, प्रसन्नता।
ठीक, तो इसका जो साइनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा प्लीजर, यानी प्लीजर का मतलब भी होता है प्रसन्नता। नेक्स्ट है बच्चों डेड। डेड का मतलब हमें पता है बच्चों मृत। डेड मीन्स क्या होता है, मृत, निर्जीव यानी मरा हुआ। ठीक, तो इसका जो साइनोनिम्स हो जाएगा लाइफलेस। लाइफ मतलब होता है जीवन, लेस शब्द जुड़ गया तो भाई जीवन ही खत्म है ना, जीवन खत्म का मतलब मृत। ठीक, और अगला है इसका है डिसीज्ड। डिसीज्ड का मतलब भी होता है निर्जीव यानी मृत या मरा हुआ। ठीक है ना, चलिए अगला है बच्चों इरर। देखिए इरर का मतलब क्या हो जाता है, गलती। इरर का मतलब गलती या इसी को अपन त्रुटि कह सकते हैं ना, त्रुटि मतलब क्या है, गलती। तो इसका हो जाएगा साइनोनिम्स मिस्टेक। बोलते ना मिस्टेक हो गया भाई, गलती हो गई, मिस्टेक। अगला है फॉली। फॉली का मतलब भी होता है इरर यानी गलती या फिर त्रुटि। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं फेटल। फेटल का मतलब होता है घातक। घातक का मतलब आप समझ सकते हैं जिसको बोलते हैं भाई भयावह यानी खतरनाक, खूंखार, है ना, बोलते हैं भाई ये बहुत डेंजरस है। तो इसके जो साइनो हो जाएंगे डेडली। डेडली का मतलब वही चीज खूंखार, घातक। ठीक, अगला है डेंजरस। तो डेंजरस अभी हमने बता ही दिया, डेंजरस का मतलब क्या है, खतरनाक यानी घातक। ठीक, तो ये इसके हो जाएंगे साइनोनिम्स। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हो गया बच्चों, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भाई कीड़े मकोड़े देखिए मजे ले रहे हैं, ये देखिए लिख उठा है ना। चलिए अगला देख लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो कह रहा है कि हम्बल। ठीक, ये जो वर्ड है हम्बल, हम्बल का मतलब है विनम्र। बोलते ना हम्बल रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है यानी हम्बल का मतलब विनम्र। ठीक है ना, तो देखिए हम्बल का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, साइनोनिम्स जेंटल। जेंटल का मतलब एकदम सज्जन व्यक्ति, है ना, जेंटल मतलब क्या है, सज्जन। तो ये हो जाएगा हम्बल यानी विनम्र यानी बहुत ही एकदम नरम दिल वाला। ठीक, और इसका दूसरा साइनो हो जाएगा यानी साइनोनिम्स क्या हो जाएगा, मेक। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है जो अगला वर्ड है वो है आइडियल। आइडियल का मतलब होता है आदर्श। ठीक, आदर्श। तो इसका जो हो जाएगा बच्चों साइनोनिम्स हो जाएगा मॉडल। बोलते हैं ना ये मेरे रोल मॉडल हैं, ये मेरे आदर्श हैं, मेरे को तो इनकी तरह बनना है ना। भाई आपकी भी ख्वाहिश होगी कि आपको भी किसी की तरह बनना होगा। ठीक ना, आपको भी भाई आपके भी कोई आदर्श होंगे कि हाँ मुझे तो इनके जैसा बनना है। ठीक, कमेंट में जरूर बताना रसगुल्लों कि आपके आदर्श कौन है ना, कमेंट करना। चलिए अगला जो हो जाएगा साइनोनिम्स इसका स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब भी होता है आदर्श। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है लीगल। लीगल का मतलब होता है कानूनी। लीगल का मतलब क्या है बच्चों, कानूनी, और जिसको अपन लिख सकते हैं लॉफुल। लॉफुल का मतलब ला मतलब नियम या कानून। देखिए नियम होता है, फुल माने भरा हुआ, भाई नियमों से भरा हुआ यानी कानून बन जाता है, तो वो चीज हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है, तो ये है मैड। मैड मीन्स होता है पागल। हम भली बात इससे परिचित हैं बच्चों, मैड का मतलब होता है पागल। अब पागल के जो है यानी मैड का साइनोनिम्स क्या हो जाएंगे, क्रेजी। बोलते हैं ना आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो। ठीक, तो वो क्रेजी हो जाएगा। नेक्स्ट है इनसेन। इनसेन का मतलब भी होता है पागल। बात समझ में आई। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। अगला जो वर्ड है वो है ऑब्टेन। ऑब्टेन का मतलब होता है प्राप्त करना। बोले तो मतलब देखिए जिसको हाँ अर्जित करना बोलते हैं ना, प्राप्त करना यानी अर्जित करना। ठीक, तो इसका जो साइनो हो जाएगा साइनोनिम्स वो हो जाएगा गेन। गेन मीन्स होता है प्राप्त करना, और अगला है इसी का साइनोनिम्स एक्वायर। एक्वायर का मतलब भी होता है प्राप्त करना। बात समझ में आई। चलिए बच्चों इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से बता देते हैं रसगुल्लों, सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में लगातार पूछे गए हैं, इसलिए इनको हम इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, है ना। एक बार अच्छे से देख लेना, बाकी हम प्रैक्टिस तो करवाएंगे ही। तो अगला वर्ड है जो है 15 नंबर पे वो है पैराडाइज। पैराडाइज का मीन्स होता है स्वर्ग। ठीक है ना, स्वर्ग होता है। अब इसका जो साइनो हो जाएगा यानी साइनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा हेवन। हेवन का मतलब भी होता है स्वर्ग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है जो बच्चों 16 नंबर पे वो है प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट का मतलब क्या है, सुरक्षा प्रदान करना यानी सुरक्षा करना। ठीक, प्रोटेक्ट का मतलब जिसको बोलते हैं यानी जिसको रक्षा करना, प्रिजर्व कर देना।
ठीक, तो इसका जो साइनो हो जाएगा यानी साइनानिम्स हो जाएगा सेव। सेव का मतलब बचाना, यानी वही उसी को सुरक्षित रखना, है ना, बोलते हैं भाई इसको सेव करके रखिए, पैसे सेव करिए। सेव का मतलब उसको मतलब क्या है, बचत करिए, है ना, रक्षा करिए उस पैसे की, वो चीज हो जाता है। अगला इसका साइनानिम्स हो जाएगा डिफेंड। डिफेंड शब्द आपने क्रिकेट में सुना होगा, बोलते ना कि भाई अब इंडिया को इतना स्कोर डिफेंड करना है। डिफेंड का मतलब उस स्कोर की रक्षा करना है, भाई उस स्कोर तक पहुंचना है, उसको क्या करना है, जितना स्कोर बना है उसका निपटारा कर देना है, तो इसके साइनानिम्स हो जाएंगे। अगला है रिलेबल। रिलेबल का मतलब होता है बच्चों भरोसेमंद, यानी भरोसे के लायक या भरोसे के काबिल। ठीक, इसका जो साइनानिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा कैंडिड। अगला है ट्रस्टवर्थी। देखिए ट्रस्टवर्थी का मतलब, देखिए ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास, ठीक है ना, वर्थी शब्द जुड़ गया तो विश्वास के काबिल या विश्वास के लायक बन गया, तो हो गया ट्रस्टवर्थी यानी विश्वास के काबिल। ठीक, नेक्स्ट है बच्चों देखिए रिवील। रिवील का मतलब होता है सामने लाना, उजागर कर देना। ठीक, रिवील जैसे बोलते ना कि भाई ये मूवी रिवील हो गई है, यानी ये मूवी का मतलब बोलते हैं ना कि भाई इसको आपने कोई पार्ट चुरा लिया है, ये स्टोरी रिवील हो गई है, कहानी पता चल गई है, तो रिवील का मतलब होता है सामने लाना। सामने लाना इसका जब साइनानिम्स हो जाएगा शो। शो कर देना का मतलब क्या है, दिखा देना। शो करना का मतलब क्या है बच्चों, दिखा देना। नेक्स्ट है डिस्प्ले। डिस्प्ले का मतलब सामने प्रदर्शित करना यानी सामने लाना। ठीक, जैसे भाई हम क्या आपके सामने एक डिस्प्ले है ना, सामने है, तो ये चीज हो जाएगा। अगला है बच्चों जो 19 नंबर पे है रेंट। रेंट का मतलब होता है किराया। रेंट का बोलते हैं भाई कि मैं इतना रेंट देता हूं हर महीने। ठीक है, रेंट का मतलब भाड़ा या किराया। इसके जो साइनानिम्स हो जाएंगे फेयर हो जाएगा, दूसरा फी। फी का मतलब वही जो फीस है ना, वही चीज है, तो ये इसके साइनानिम्स हो जाएंगे। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हो गया। अब हम देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 20। चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20, जो 20 नंबर पे है, यानी सेक्रेड। सेक्रेड का अर्थ होता है पवित्र। पवित्र का मतलब आप समझ सकते हैं कि भाई एकदम पावन, एकदम साफ सुथरा, एकदम स्वच्छ, एकदम निष्पक्ष, एकदम क्लियर, 100% की एकदम होनी चाहिए। ठीक, तो इसका जो साइनो हो जाएगा वो हो जाएगा होली। होली का मतलब पवित्र। और दूसरा है बच्चों जेनुअन। ठीक, कीड़े मकोड़े भी मजा ले रहे हैं, अभी खिड़की खुली हुई है इसलिए। जेनुअन का मतलब होता है, बोलते ना कि भाई मेरे पास जो कंटेंट है एकदम जेनुअन है। मैं एक फार्मूला बताऊंगा एकदम जेनुअन है, मेरे पास एक वस्तु है एकदम जेनुअन है। जेनुअन का मतलब 100% एकदम मस्त चीज है, एकदम साफ सुथरी, एकदम स्वच्छ, एकदम क्लियर। ठीक, चलिए अगला है बच्चों सारो। सारो का मतलब दुख, हम सभी जानते हैं। ठीक, तो इसका जो साइनानिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का मतलब भी होता है दुख, दर्द, पीड़ा, तन्हाई, गम, कुछ भी कह लें। ठीक, नेक्स्ट है बच्चों सोलेस। सोलेस का मतलब होता है शांति। शांति का मतलब समझ सकते हैं भाई एकदम स्लो, तो इसका जो साइनानिम्स हो जाएगा काम। काम का मतलब होता है, जो बोलते हैं काम डाउन। काम डाउन लिखा काल्म है लेकिन पढ़ते हैं काम, तो काम डाउन का मतलब क्या, एकदम शांति बनाए रखो। नेक्स्ट है सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन का वैसे अर्थ देखें तो संतुष्टि होता है, लेकिन जाहिर सी बात है बच्चों आपका एक सपना होगा कि मुझे 90+ फोड़ना है, और फोड़ने में मोनू सर मदद करेंगे आपकी। लेकिन जिस दिन आप फोड़ देंगे ना, उस दिन आपको एक सुकून मिलेगा, एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा, एक संतुष्टि मिलेगी, और उसी दिन आपके अंदर आपको शांति मिलेगी, है ना। कौन सी शांति मिलेगी वो आप जानिए, लेकिन मिलेगी जरूर। ठीक, तो ये इसके साइनो हो जाएंगे, यानी साइनानिम्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों टिमिड, मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है। अब की बार यानी 2023 में भी पूछा गया था। टिमिड, टिमिड का मतलब कायर। कायर का मतलब समझ ही रहे हैं एकदम डरपोक, तो इसका जो साइनानिम्स हो जाएगा कावर्ड। कावर्ड का मतलब होता है कायर। अगला है फियरफुल। फियर मतलब डर या भय, फुल माने भरा हुआ, तो डर से भरा हुआ या भय से भरा हुआ हम क्या कहेंगे उसको, कायर ही तो बोलेंगे भाई, जिसके अंदर डर भरा हुआ हो, है ना, तो वो क्या हो जाएगा कायर। तो इसके ये साइनानिम्स हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 24 है, यानी जो अगला वर्ड है वो है विक्ट्री। विक्ट्री का मतलब होता है विजय। विजय का क्या होता है आप समझ ही सकते हैं भाई, एक जीत,
ठीक, तो इसके साइनोनिम्स हो जाएंगे सक्सेस। सक्सेस का मतलब सफलता होता है। जाहिर सी बात है बच्चों, जिस दिन आपको सफलता मिल जाएगी आपको ये लगेगा कि भाई मैंने तो दुनिया जीत ली है, उसी दिन आपको ये एहसास हो जाएगा। तो ये हो जाता है सक्सेस। इसका साइनोनिम्स अगला है ट्रिम्फ। ट्रिम्फ का मतलब भी होता है विजय। ठीक, नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 25 है, जेनिथ। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जेनिथ का मतलब होता है चोटी। चोटी का मतलब बालों की चोटी नहीं है ना, चोटी का मतलब पीक, शिखर, बुलंदी, ऊंचाई, कुछ भी कह लें। ठीक, तो इसका जो साइनोनिम्स हो जाएगा, वो हो जाएगा समिट। समिट का मतलब भी होता है चोटी। और नेक्स्ट है बच्चों पीक। पीक का मतलब भी होता है चोटी। ठीक, और अगला है टॉप। टॉप का मतलब भी चोटी, बोले तो शिखर जिसको बोलते हैं, यानी बुलंदी जिसको बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये रहे आपके 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट साइनोनिम्स। तो चलिए पहले इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो हो गया बच्चों, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। एक बार इनको अच्छे से, एक बार, दो बार, तीन बार, जितना हो सके बच्चों एक बार अच्छे से देख लीजिए। बाकी हम प्रैक्टिस करवा देंगे इन सारे क्वेश्चन की, आपको टेंशन नहीं लेना है। बस आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलना है किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ। वीडियो पसंद है तो प्यार से एक लाइक कर देना, और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अपने परिवार को जल्द से जल्द 400K तक पहुंचाना है। बोले तो 4 लाख सब्सक्राइबर जल्द से जल्द पहुंचाइए रसगुल्लों। मिलते हैं किसी और समझदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।